हमारी दूसरी राशि आती है आज की वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगल की दूसरी राशि है। तुला राशि शुक्र की दूसरी राशि थी। वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। वृश्चिक मंगल की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। मूल त्रिकोण राशि उसकी मेष ही थी। तो वृश्चिक राशि के अंदर आगे 9 चरण आते हैं। विशाखा का 1 चरण, क्योंकि विशाखा के 3 चरण तुला के अंदर आ चुके थे। अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण। यहाँ पर हमारा बुध तक नक्षत्र खत्म हो जाता है। जल तत्व राशि पर हमारा यहाँ पर नक्षत्र का जो मघा से लेकर शुरू हुआ था ज्येष्ठा पे आके खत्म हो गया है। वृश्चिक राशि में सिर्फ आप स्कॉर्पियो से सारी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। आपको और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको स्कॉर्पियो के ये क्या बिच्छू की अगर नेचर पता है, अगर आपको बिच्छू का स्वभाव पता है, तो आप सारी प्लीज अपने वीडियो ऑन करें जो कर सकते हैं। आपको सारे स्वभाव इनका पता है। जैसे बिच्छू के बारे में जब थोड़ा सा भी सर्च करते हैं ना, बहुत सिक्रेटिव होते हैं। ठीक है, बहुत गहरी काली जगह पर समुद्र के पास में नीचे छुप कर रहते। सेम नेचर वृश्चिक वालों का, अपने आप को जल्दी नहीं खोलना लोगों के सामने, खुद सिक्रेटिव रहना, अपना दर्द या अपनी चीजें जल्दी लोगों को नहीं बताना, जिस तरह से बिच्छू का स्वभाव होता है। ठीक है, सिक्रेटिव। बिच्छू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है कि बिच्छू अगर अपना शिकार करता है ना, तो वो एकदम बहुत दिनों तक वो वहां से हिलता भी नहीं, बहुत टाइम तक, जब तक उसको वो सांस भी नहीं लेता, अपने आप को ऐसा साबित कर देता है कि वो मरा हुआ है, और वो शिकार करता है, फील भी नहीं होने देता शिकार। सेम विद वृश्चिक वालों के जीवन में क्या बीत रही है, उसके साथ में बैठा इंसान भी नहीं जान सकता। इतने ज्यादा सिक्रेटिव होते हैं वृश्चिक वाले। ठीक है, कभी भी वृश्चिक वालों को आप देखोगे आगे आके पंगा नहीं लेते। अगर उनको किसी ने छेड़ दिया, अगर बिच्छू को किसी ने छेड़ दिया तो डंक तो जरूर मारेगा। सेम विद वृश्चिक, पंगे नहीं लेते, अपने एक फेज में अपने एक एरिया में रहना पसंद करते हैं। लेकिन उनको अगर किसी ने छेड़ दिया वृश्चिक वालों को, फिर वो छोड़ते नहीं। तो बिच्छू से हम कितनी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। बिच्छू के इतने सारे हाथ और दिखाए गए हैं, बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, सिक्रेटिव रूप से काम करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें इनके अंदर होती है। मंगल की एनर्जी है, मंगल की जो नेगेटिव हाई हाई एनर्जी है वो वृश्चिक के अंदर है। ठीक है, माँ से बहुत अटैचमेंट होता है इनका, क्योंकि बिच्छू जब पैदा होता है ना बच्चा, तो माँ के पीछे चिपका रहता है काफी टाइम तक। तो वृश्चिक वालों को माँ से बहुत अपनी अटैचमेंट होता है। ठीक है, सीक्रेटिव जगह पर रहना। अब सीक्रेटिव जगह पर क्या होता है, सीक्रेट सीबीआई होती है, रिसर्च होती है, ऑकल्ट होती है, इंट्यूशन होती है। तो इन चीजों में इन लोगों में ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। अगर इनको आपने ये बता दिया कि वो काम वैसे हुआ, जब तक उसको खोज नहीं लेंगे ना वो काम कैसे हुआ, तो शांति नहीं मिलती, क्योंकि नेचर ही ऐसा है, नेचर ही खोजने का है। सीक्रेटिव 8वां भाव की प्रेडिक्शन कैसे निकालनी है, 8वें भाव को कोई भी एक्सप्लेन कर नहीं सकता। सेम विद वृश्चिक राशि, कि उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। बहुत बिच्छू बाहर से बहुत हार्ड दिखता है, तो वृश्चिक राशि वाले, लेकिन है तो वो जल तत्व, है तो वो फीमेल साइन, है तो वो जल तत्व है। तो मेष राशि जल नहीं है, मेष अग्नि है, मेल राशि है, तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। वृश्चिक वाले बाहर से लोगों को दिख रहे हैं क्योंकि मंगल का नेगेटिव साइन है, मंगल का साइन है तो वो जल तत्व, है तो वो फीमेल साइन। अंदर अब एक बार उनका कोई दोस्त बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी से खुल के बात ही नहीं करते, बात करेंगे जब दोस्त बनेंगे ना। ठीक है, तो वृश्चिक वालों के दोस्त बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पर ये है मंगल की तामसिक साइन, दूसरी तामसिक साइन। पहली तामसिक साइन थी हमारी कन्या, और दूसरी तामसिक साइन है हमारी ये वृश्चिक। पहला जल थी करक, दूसरी जल है हमारी ये वृश्चिक। ये स्थिर साइन है। कन्या का जो करक का जो जल था वो बहता हुआ, जो अपना नदियां होती है, नहर, रिवर का जल है। वृश्चिक का जल है कुएं का, तालाब का, झील का खड़ा हुआ जल। ठीक है, तो वो खड़ा हुआ स्थिर जल है। तो अगर जल अगर काफी दिनों तक अगर नहीं उसका सफाई की नहीं, तो वो उसमें गंदगी आएगी ना, जमेगा ना। सेम विद वृश्चिक, अगर उनको टाइम पे काउंसलिंग की, या टाइम पे अच्छे दोस्त की, या टाइम पे भावनाओं का तो वो अंदर इतना भर जाता है ना कि वो बहुत तामसिक वाला जो है वो तामसिक रूप ले लेता है। तमस राशियां क्या है, तमस राशियों का मतलब है जो नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं एज कंपेयर पॉजिटिविटी। जो लोगों में नेगेटिविटी होता है ना, तमस राशियां, जो लोगों में नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट, मतलब एक इंसान में से वो नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी उठाएगा एज कंपेयर पॉजिटिविटी। ये तमस का स्वभाव है। इसलिए इसमें वृत्त प्राशर शास्त्र के ग्रह चैप्टर के अंदर
ये सारी इसको एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया गया है। उसको हम कैसे समझते हैं ये हम पर है, ठीक है। तो वृश्चिक यहाँ पर मैंने बहुत सारे वृश्चिक वाले लोग देखे हैं कि समझ ही नहीं आता है उनको कि कैसे अपने इमोशन, चाहे कोई रियल ब्रदर हो, रियल सिस्टर हो, कुछ भी हो, उनको नहीं बता पाते। फिर क्या होता है, वो इतना इकट्ठा हो जाता है अंदर, नहीं बता पाते ना, वो इतना इकट्ठा होता है, फिर वो ब्लास्ट होके निकलता है। फिर जब निकलता है तो जितने भी आपको आर्मी में दिखेंगे, जितने भी आपको स्पोर्ट्स पर्सन दिखेंगे, जितने भी आपको जिम में जाने वाले लोग दिखेंगे, जितने भी लोग होंगे, सारे आपको स्ट्रॉन्ग वृश्चिक वाले। स्ट्रॉन्ग वृश्चिक का मतलब है लगन में हो, चंद्र में हो, या आपके 2 या 2 से अधिक ग्रह वृश्चिक में बैठे, वो आपको दिखेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है ट्रांसफॉर्मेशन की साइन, ये चेंज की साइन है, सडन साइन है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब भी वृश्चिक एक्टिवेट होता है कुंडली के अंदर, कहीं हो वृश्चिक, ठीक है, जिस भाव से आपके संबंध बनाता है, आपके वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, चेंज दिखाता है। जब हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं ना कि ट्रांसफर होगा कि नहीं मेरा, आएगा क्वेश्चन आगे आने वाले समय में जब आप करोगे करियर की काउंसलिंग, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन का हम साइन देखते हैं तो 8 नंबर साइन में बैठा ग्रह या 8वें भाव में बैठे ग्रह से जो संबंध बनते हैं वही ट्रांसफर दिखाते हैं, उसके अलावा कुछ भी ट्रांसफर नहीं दिखाता। तो जब कोई पूछे, मान लो कोई दशा चल रही है और वो ग्रह 8वें का स्वामी बन जाता है, या 8वें में बैठ जाता है, या वृश्चिक राशि में बैठ जाता है, ट्रांसफर होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो 8वीं राशि वृश्चिक राशि सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, ठीक है। जो लंबी बीमारियां चलती है, जो लंबी दूरी की बीमारियां लंबी टाइम तक बीमारी चलती है, जो पता नहीं चलती है बीमारी, बहुत टाइम बाद बाहर आती है, वो सारी वृश्चिक के अंदर आती है और अष्टम भाव के अंदर आती है। तो डीप जितना भी चीज है ना, जितना भी रिसर्च का पॉइंट हो गया, साइंटिस्ट हो गए, जो डीप रिसर्चर होते हैं, वो सारे के जासूस होते हैं, जो वो सारे के सारे आपको वृश्चिक वाले मिलेंगे। वृश्चिक बहुत इंपॉर्टेंट होगी उनकी कुंडली के अंदर। 10वें भाव में बैठ जाए, 10वें का स्वामी जाके वृश्चिक में बैठ जाए, बहुत सारे ग्रह वृश्चिक में आ जाए, तो ये सारे लोग आपको दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा जो तामसिक राशि को समझाने का तरीका यही है, 2 राशियां और तामसिक, 6, 10 नंबर, 11 नंबर। हमें प्रिडिक्ट कैसे करना है जातक का स्वभाव तामसिक है या नहीं। मेन चीज ये आ जाती है, सारे वृश्चिक वाले आप सारे थोड़ी बोल दोगे कि सारे ऐसे हैं, हमें उसको कैसे पढ़ना है। आज का मेन टॉपिक ये है कि हम राशियां तो आप फिर पढ़ लोगे प्लेलिस्ट, लेकिन हमें उसको प्रिडिक्ट कैसे करना है, मेन मेरा रीजन आज को तामसिक को पढ़ाना है। पहला तो तामसिक देखा जाता है, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर राशियां तामसिक है, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ, शनि की दोनों राशियां, मंगल और बुध की एक एक राशि। अब इनमें अगर आपके ज्यादा ग्रह हो तो स्वभाव तामसिकता की तरफ आ जाता है, या आप तामसिकता को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वृश्चिक का स्वामी कैसे बैठा। मैं यहाँ पर आपको 2 कुंडलियां दिखाने जा रही हूँ एक साथ, तो दोनों में, एक में लगन वृश्चिक में है, एक में चंद्रमा वृश्चिक में है। तो पहले मैं लगन वृश्चिक की राशि आपको कुंडली दिखाना चाहूंगी कि आपको देखना कैसे है तामसिक राशियों के टाइम में, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या आपको चीजें याद रखनी है। पहली राशि कुंडली बनती है यहाँ पर वृश्चिक लगन की, यहाँ पर वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है, और आप यहाँ पर देखेंगे अगर ये इसमें वृश्चिक का स्वामी कहाँ पर गया, मैम छठे भाव में गया, खुद की स्व राशि में गया, मूल त्रिकोण की राशि में। है ना। मैंने बोला है स्वय राशि का ग्रह कहाँ भी बैठा हो, 6, 8, 12 में कहा, हमेशा बोलती हूँ मैं ये बात कि स्वय राशि का ग्रह कहाँ भी बैठा हो आपका अच्छा है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन तब तक जब तक उसके साथ में कोई पाप ग्रह उसको खराब ना करने आ जाए, ठीक है। यहाँ पे राहु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, बहुत ध्यान से समझिए, मैं दोनों कुंडलियों को एक्सप्लेन करूंगी आपको। राहु की दृष्टि है और जुपिटर की दृष्टि है, यहाँ पर नवी, राहु की 5वीं दृष्टि है और जुपिटर की 9वीं दृष्टि है इस पर, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं। अगर राहु उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव चीजें दे रहा है तो जुपिटर उसको बैलेंस कर रहा है। अगर राहु उसको नेगेटिविटी को, मंगल की नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है, तो राहु जुपिटर उसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर ये अब इनका नेचर, अब ये मैंने बोला ना डीप रिसर्चर, डीप थिंकर, जो बहुत सोच के चीजों को, मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण भी वृश्चिक के अंदर ही आता है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये जातक जो है ये आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है, और ये
ऐसे हैं कि आईपीएस मंगल की एनर्जी आ गई आपको, मंगल की एनर्जी क्लियर दिख गई। और कंपटीशन एग्जाम छठे भाव से देखते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्लियर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे जो वो नहीं बताइए, यहाँ पर मेन चीज है कि वृश्चिक की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव साइड पे जा रही है। मैंने बोला एनर्जी वृश्चिक की मंगल की हाई एनर्जी है, अब वो नेगेटिव साइड पे जाती है, पॉजिटिव साइड पे जाती है, डिपेंड्स ऑन मंगल की स्थिति, ठीक है। तो ये पूरा मेडिटेशन करने वाले, सुबह उठ के 5 बजे मंदिर जाने वाले, ठीक है, सारा अपना स्वभाव उसी तरह रखने वाले। क्यों? क्योंकि तामसिक और तामसिक राशियों में ग्रह एक शनि है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं सात्विक राशियों में 3 ग्रह हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, सॉरी राहु भी है, और 12 नंबर। सात्विक राशियों में कितने ग्रह हैं? 4। सात्विक राशियां कौन सी है? 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर। तो स्वभाव किस तरफ जा रहा है? सात्विकता की तरफ जा रहा है। 9 दिन नवरात्रा रखना, बहुत बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ, भले आईपीएस तो बहुत डाउन टू अर्थ, ठीक है। इस तरह से खाली मैंने आपको आज बता दिया कि वृश्चिक बिच्छू दिखाता है, वृश्चिक बिच्छू के, तो बिच्छू के अच्छे गुण भी तो है ना, सिक्रेटिव है, किसी को तंग नहीं करता, अपने आप में मदमस्त रहता है, बेवजह पंगे नहीं लेता। सेम ये वृश्चिक राशि वाला है। अब मैं दूसरी कुंडली दिखा रही हूँ आपको वृश्चिक की, समझिएगा मैं क्या पॉइंट आपको समझाने जा रही हूँ। लेकिन मंगल इसमें तो 6th हाउस पे ही था ना, मतलब तो 6 से 12 में आया तो। इससे पहले मैंने दूसरा नियम ये बता रखा है, अगर स्वय राशि का ग्रह जहां भी हो वो अच्छा है। ठीक है। ये नियम मैं हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ। मैं उच्च के ग्रह को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती जितना मैं स्वय राशि और मूल त्रिकोण को इंपॉर्टेंस देती हूँ। उच्च में तो एनर्जी बहुत हाई होगी, बैलेंस करनी जरूरी है। स्वय ठीक है। राशि में बहुत बढ़िया है ग्रह, कहीं बैठा हो, मैम कहीं एक बैठा हो। बात और समझा दीजिए प्लीज इसमें। आपने जैसे वृश्चिक राशि बोला, तो वृश्चिक राशि में आपने जिम वाला जो पॉइंट बोला वो हम मेष राशि से देखते हैं कि मेष से भी देखते हैं, वृश्चिक दोनों। मंगल, ये मंगल है, मंगल की एनर्जी बहुत हाई है तामसिक यहाँ पर। मंगल मेष का हो जाए, मंगल वृश्चिक का हो जाए, आपका वृश्चिक लगन हो जाए, आपका वृश्चिक राशि हो जाए, मंगल उच्च का हो जाए, ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते ओके मैम। हैं। मंगल 10th हाउस में आ जाए, मंगल 10th हाउस में है, बोल बड़े आराम से बोल सकते हो जिम योगा में इंटरेस्ट है क्या आपको, बड़े आराम से, ठीक है, योगा ट्रेनर बन जाते हैं अगर, इस अगर कुंडली उनके। में इस हम्म, कुंडली में पैटर्न भी तो फिर अपनी राशि में है ना, लाइक 10th राशि में। हाँ, सैटर्न 10th राशि में जॉब देता है, जॉब है। और केतु जो है वो फिर वो फ्लैग का कारक भी होता है, तो मतलब इससे। वो अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे, प्लीज उस पॉइंट पे फोकस रहिए जो मैं करवा रही हूँ। अगर सारी कुंडली डिस्कस हुआ तो मेन एसेंस खो जाएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। ये कुंडली ठीक है। बहुत बार डिस्कस होगी, इस कुंडली में केतु जो फ्लैग का है वो पूरा डिस्कस होगा। ये कुंडली बहुत अच्छी कुंडली में आती है। लेकिन पहले जो मेन एसेंस है आज की का, कि वृश्चिक को कैसे देखना है उसको समझिए प्लीज, ठीक है। ओ, यहाँ सभी हैं, बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है। यहाँ पर दूसरी कुंडली आती है, ये शायद मैं पिछली बार भी शेयर कर चुकी हूँ। मंगल ये चंद्र राशि, सॉरी इनकी चंद्र राशि वृश्चिक राशि, और ये रेवती ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं, ठीक है, गंडांत मूल के अंदर आते हैं। लगन इनका मघा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, लगन इनका मघा है, चंद्रमा इनका ज्येष्ठा के अंदर है, और अधिकतर ग्रह आपको गंड मूलों में मिलेंगे। अश्विनी में मंगल है, रेवती में मरकरी है, वीनस रेवती के अंदर है। दिख रही है कुंडली, बहुत बढ़िया, गंडांत पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि वृश्चिक के अंदर शनि बैठे, ठीक है। शनि वृश्चिक के लिए बहुत बढ़िया ग्रह है नहीं, और इनकी चंद्र राशि बनती है वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी की स्थिति देखिएगा, यहाँ पर भी मंगल स्वय राशि के हैं, पर मंगल यहाँ पर राहु के साथ में है, और उन पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ठीक है। और बड़ा मैंने हमेशा बोला है, ग्रह ज्यादा इंपैक्ट देता है जब वो साथ बैठा हो, एज कंपेयर दृष्टि, ठीक है। दृष्टि का ऐसा नहीं कि फल नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर मंगल के साथ में राहु बैठ गया, और उस पे कोई शुभ ग्रह नहीं है बचाने के लिए। यहाँ पर वृश्चिक की एनर्जी कैसी आएगी, आप लोग मुझे खुद बताइए। ये वृश्चिक की एनर्जी कैसी है?
तामसिकता बढ़ाने वाली है, तामसिकता बढ़ाएगी। नेगेटिव ही। हाँ नेगेटिविटी बढ़ाने वाली है। ये आप सभी को समझ आ गई बात? ठीक है। और तिथि की एनर्जी क्या आती है? तिथि ऐसा नहीं कि तिथि रिलेशन, तिथि जल इमोशंस को भी दिखाती है हमारे जीवन के। तो जब अष्टमी तिथि के लोग आपको, अमावस्या तिथि के लोग, ऐसी एनर्जी वाले लोग दिखते हैं, तब भी दिक्कत दर्शाता है। तो तिथि इनकी बनती है कृष्णाष्टमी, जिसके स्वामी बनते हैं राहु। तो क्या होता है, इतनी सारी एनर्जी जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है ना, कि आपका लगन भी गंडांत में, आपका चंद्र भी उसी नक्षत्रों में, गंडमूलों में, आपकी चंद्र राशि का भी एफ्लिक्शन इतना ज्यादा, आपके लगन का भी एफ्लिक्शन इतना ज्यादा, लगन का स्वामी गया पाप पर, वहां पाप राशि में केतु से दृष्ट है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। शुभ, अगर पाप ग्रह पीड़ा देता है तो शुभ उसको बचाता भी तो है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो इनका, अब मैंने पहली कुंडली का आपको जीवन बताया, ठीक है, उनकी मैं एक बार तिथि और दोबारा दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें कुंडलियां कैसे खोलनी होती है। उनकी तिथि बनती है कृष्ण नवमी, सूर्य की तिथि, ठीक है, और नक्षत्र लगन जरूर ज्येष्ठा के अंदर है, और मून उनका रेवती के अंदर है, गंडांत में ये भी है, लेकिन उससे ज्यादा ग्रह नहीं, ठीक है। लेकिन ग्रहों की पोजीशन बहुत बढ़िया है, और हर ग्रह पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है। राहु पर भी जुपिटर की दृष्टि है, तो राहु इतना एफ्लिक्शन में नहीं है। हर एक पे शुभ ग्रह की दृष्टि उसको बचा रही है। तो पहली कुंडली आईपीएस की कुंडली है, दूसरा जातक इस टाइम अच्छी कंडीशन में नहीं है, उनके करियर में भी इशू, उनकी शादी में भी इशू, उनकी हेल्थ में भी इशू। तो और मानसिक गुस्सा इतना, मन चंद्रमा, घर में भी शांति नहीं, इतना गुस्सा कंट्रोल से बाहर। तो आप ये समझे कि वृश्चिक के जो पॉजिटिव साइड है वो कैसे आएंगे, और वृश्चिक के नेगेटिव साइड कैसे आएंगे। बहुत क्लियर करके मैंने आपको समझाया है। हमेशा वृश्चिक देखते ही सीधा सीधा वो नहीं लिखना है। हाँ तामसिक राशि है, नेगेटिव साइन है, पर हर राशि के दो पहलू हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। हम कौन सा पकड़ते हैं, हम कितना पकड़ पाते हैं, यही तो एस्ट्रोलॉजर है ना। बुक्स में तो सब लिखा हुआ है, ज्योतिषी वही तो करेगा ना जो पढ़ना है। वो लिखा तो आप एस्ट्रोसेज के अंदर डालो कुंडली, सारा लिखा हुआ आता है, सब बढ़िया तरीके से लिखा हुआ जाता है, लेकिन काम नहीं करता ना। काम ये करता है कि हमारी बुद्धि हमें कितना इंटेलिजेंस देती है, कितना ज्ञान देती है कि हम उसको जज कर पाए।